चीनियों के दिमाग में कुछ तो केमिकल लोचा है, वरना एलएसी पर बार बार मुंह की खाने के बाद भी और साउथ चाइना सी में बारूदी चक्रव्यूह में घिर जाने पर भी जिनपिंग और उनके जनरलों के जहन में जंगी जुनून खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जल और जमीन दोनों ही जगह ड्रैगन की एक डर्टी प्लान एक एक करके नेस्त नाबूद हो रहे हैं, लेकिन चीनियों की उछल कूद रुकने के बजाय बीजिंग की साजिशों का सिरा और बड़ा होता जा रहा है। और अब तो जिनपिंग ने अंतरिक्ष को जंग का नया मैदान बनाने की ठान ली है। एक ऐसा कदम उठा लिया है जो कभी भी स्पेस वॉर का बिगुल फूंक सकता है। प्रोजेक्ट X-37B से चीन ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिससे अमेरिका भी टेंशन में है। आखिर क्या है जिनपिंग का प्रोजेक्ट X-37B और उससे चीन ने कौन सा सीक्रेट वेपन हासिल कर लिया है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दुनिया जमीन और पानी पर महाजंग की आहट से सहमी हुई है, लेकिन चीन के मन में कुछ और ही चल रहा है। सुपर पावर बनने के लिए चीन जंग का एक नया मैदान तैयार कर रहा है। लेकिन यह मैदान न जमीन पर है न पानी में है। बल्कि चीन की तैयारी है अंतरिक्ष में दबदबा कायम करने की। और इस कोशिश में चीन को एक बड़ी कामयाबी मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। ड्रैगन का स्पेस मिशन, सुपर पावर को टेंशन, अंतरिक्ष में चीन की होगी धाक, अमेरिका की पावर हाफ, दुनिया के दुश्मन नंबर 1 जिनपिंग का प्रोजेक्ट X-37B। जिनपिंग इस कायनात का किंग बनने के लिए कितना बेचैन है, उसका सबूत है प्रोजेक्ट X-37B। क्योंकि एलएसी से लेकर साउथ चाइना सी तक जिस तरह चीन की लाल सेना का चेहरा पीला पड़ चुका है, उससे जिनपिंग को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि धरती पर बादशाहत के लिए सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष को भी फतेह करना होगा। इसलिए चीन के वैज्ञानिक दिन रात अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस में जल्दी से जल्दी आगे निकलने और धाक जमाने में जुटे हैं। न जाने कितने सीक्रेट मिशन पर काम हो रहा है ताकि जल्द से जल्द चीन अंतरिक्ष में सर्वशक्तिमान बन सके। और चीन का ऐसा ही एक सीक्रेट मिशन कामयाब होने की खबर है। जिस मुल्क ने दुनिया को कोरोना की भट्टी में झोंका, घातक विषाणु वाला वही विलेन विश्व विजेता बनने का ख्वाब सजो रहा है। ये खतरनाक विलेन एक सीक्रेट मिशन पर जुटा हुआ था। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसका कनेक्शन स्पेस से है। और अगर कामयाबी का जो दावा चीन कर रहा है वो सही साबित हुआ तो यकीन मानिए कि दुनिया को चीन के आगे नतमस्तक होना होगा। क्योंकि चीन जो काम जमीन और पानी पर जंग के मैदान में नहीं कर पा रहा था, वही काम स्पेस में अपनी ताकत बढ़ाकर चुटकियों में कर सकता है। स्पेस में जिनपिंग के सीक्रेट मिशन को, सीक्रेट प्रोजेक्ट को X-37B कहा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, ये इतना रहस्यमय क्यों है, और अगर वाकई में चीन जो दावा कर रहा है वो सच हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ड्रैगन के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट का एक एक ब्यौरा मिल चुका है और यह स्पेस में चाइनीज चालबाजों के पावर सेंटर की मास्टर की मिलने जैसा है। क्योंकि चीन ने अपनी 4 दीवारी के भीतर स्पेस के लिए जो खतरनाक और खौफनाक प्रोजेक्ट एक्टिवेट किया है, उसका साफ और सीधा मकसद है तबाही मचाना।
और इसके पीछे की वजह है जिनपिंग के जहन में उमड़ घुमड़ रहा विस्तारवाद और जल्द से जल्द सुपर पावर बनने की सनक। तारीख 4 सितंबर, जगह जिक्वॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, चीन। चीन ने गुपचुप तरीके से लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज भेजी जिसकी भनक लगते ही अमेरिका तक हड़कंप मच गया। क्योंकि इस रॉकेट के साथ ही चीन ने खुद को अंतरिक्ष में सर्वशक्तिमान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। चीन ने एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट को टेस्ट के लिए अंतरिक्ष में भेजा जैसा अमेरिका के अलावा दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है। चीन ने 4 सितंबर को अंतरिक्ष में बार बार भेजे जाने में सक्षम स्पेस क्राफ्ट यानी रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट को भेजा और 6 सितंबर को उसे वापस धरती पर कामयाबी के साथ लैंड भी करा लिया। लेकिन पूरी सीक्रेसी के साथ लॉन्चिंग और लैंडिंग के दौरान मौजूद रहे वैज्ञानिकों को भी फोटो खींचने और वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद चीन के इस पाप को भी जमाने के सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पता चल गया है कि इसके पीछे चीन की मंशा दुनिया पर राज करने की है। कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट होता क्या है। जैसा कि नाम से ही समझ आ जाता है कि रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो एक बार इस्तेमाल के बाद बेकार ना हो, बल्कि लॉन्च में उसका बार बार इस्तेमाल हो सके। क्योंकि पारंपरिक स्पेस क्राफ्ट एक बार के बाद बेकार हो जाते हैं। यानी CASC यानी चीनी एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा था, जिस पर 2017 से ही काम चल रहा था। लेकिन चीन जिसे खुद की बहुत बड़ी कामयाबी बता रहा है, वो रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट भी उसकी चालबाजी और टेक्नोलॉजी चोरी से हासिल हुआ बताया जा रहा है। जासूसी और डेटा चोरी के लिए चीन पूरी दुनिया में कुख्यात है और ऐसे में जिनपिंग के वैज्ञानिकों पर रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन और टेक्नोलॉजी की चोरी के जो इल्जाम लग रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट के लिए चीन ने किस मुल्क से टेक्नोलॉजी और डिजाइन चोरी किया, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट पूरी दुनिया के लिए किस तरह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। चीन के रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट हासिल करने को अंतरिक्ष में आर पार की लड़ाई का ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है। ड्रैगन के इस कदम को स्पेस में वॉर का चीनी मास्टर प्लान माना जा रहा है, जिसका खुलासा अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में हो चुका है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन जिस तरह से लगातार अपने स्पेस मिशन को अंजाम दे रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी साजिश का इशारा है। हालांकि चीन का दावा है कि वो अंतरिक्ष का सैन्यीकरण नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ड्रैगन की नस्लों और माओ के वारिसों का स्पेस प्लान कैसे दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। बात अगर रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट की करें तो कहने के लिए इनका इस्तेमाल सैटेलाइट रिपेयर करने में हो सकता है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए सामान ले जाने में हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इन्हें एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो दुश्मन देशों के सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा तक जा सकते हैं और बहुत बड़े खतरे का सबब बन सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी से 100 से 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई का एरिया है, जिसमें ज्यादातर संचार सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। और अब ये सब के सब चीन की जद में आ चुके हैं। मतलब ये कि चीन कभी भी उन्हें निशाना बना सकता है और पूरी दुनिया को पलक झपकते ही ठप कर सकता है। आज हमारी जिंदगी को आरामदेह बनाने में बड़ा योगदान अंतरिक्ष में सैटेलाइट का है, लेकिन अगर
देशों के बीच में जंग छिड़ी और किसी देश के निशाने पर किसी देश का सैटेलाइट आ गया तो जमीन पर हाहाकार मचना तय है। अगर सैटेलाइट को निशाना बनाया गया तो दुनिया ठहर सी जाएगी। चीन किसी भी मुल्क को उसकी सैटेलाइट को हैक करके या उसे नष्ट करके मुल्क को घुटनों पर ला सकता है और चीन का टारगेट नंबर 1 होगा अमेरिका, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अंतरिक्ष में किसी देश की सैटेलाइट पर हमला करने के पीछे चीन का मकसद उस देश में कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर देना है। उसके बाद चाहे समंदर में तैनात वॉरशिप हो या समंदर के नीचे मौजूद सबमरीन, आसमान में मंडराते खतरनाक फाइटर जेट्स हों या मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी को लोकेशन, टारगेट और नेविगेशन के लिए सैटेलाइट से सीधी मदद मिलती है। इसलिए अगर मिलिट्री सैटेलाइट को ही निशाना बना लिया जाएगा तो फिर किसी भी देश की सेना व्हील चेयर पर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि चीन ने इसी मकसद के साथ रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है, जिसकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन भी अमेरिका से चुराई है। वो अमेरिका जो चीन का टारगेट नंबर 1 है। चीन ने अभी तक ना तो अपने रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट की कोई तस्वीर जारी की है और ना ही उसके नाम का खुलासा किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अमेरिका के रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट X-37B की नकल हो सकता है। मानव रहित X-37B स्पेस प्लेन्स का इस्तेमाल अमेरिका 2010 से लो अर्थ ऑर्बिट में मिलिट्री मिशन के लिए कर रहा है। अब तक ये 5 सीक्रेट मिशन पर जा चुके हैं। वैसे अमेरिका ने भी अभी तक कभी भी X-37B स्पेस प्लेन्स के मिशन का ब्यौरा नहीं दिया है और तो और इसी साल एक स्पेस फोर्स का गठन तक कर चुका है, जिसके बाद से चीन के होश उड़े हुए हैं और वो एक के बाद एक दनादन स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है। जुलाई में चीन ने अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन-1 को लॉन्च किया था और दुनिया को दिखाया था कि किस तरह वो अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए खुद को सशक्त कर रहा है। चीन दुनिया का इकलौता देश है जिसने 2018 और 2019 में सबसे अधिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण किए और इस साल वो अपनी योजना के मुताबिक तय 40 में से 22 अंतरिक्ष यान लॉन्च कर चुका है और ये सब कुछ चीन की सेना PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण और देख-रेख में हो रहा है। हालांकि चीन इस बात को स्वीकार नहीं करता है, स्पेस में साजिश रचने के आरोपों और थ्योरी को खारिज करता आया है, लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी को जीतने की थ्योरी कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। इसीलिए अमेरिका भी अंतरिक्ष में चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।